लगा लो सीने से मुझे, मिला लो ना इस दिल से दिल, सदियों से दफन मुझ में जो, खत्म हो अब वो मुश्किल। दो प्रेमी अगर साथ हों तो वो क्या नहीं कर सकते। सारे दुख दर्द झेल सकते हैं, सारा गम उठा सकते हैं, पर अगर उनके बीच में संवाद की कमी, कम्युनिकेशन गैप हो, अगर उनमें से एक भी दूसरे को सुन ना पा रहा हो, समझ ना पा रहा हो, तो भले ही उनका रिश्ता टूटे ना, पर वो टॉक्सिक जरूर हो जाता है। लेट 90s नौकरीशुदा लोग Y2K वायरस के डर में जी रहे, पर हम जवान लौंडे हमारे सर पे तो कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल तो पागल है का भूत सवार है। हमें तो स्टाइलिश रोमांस करना पसंद है। एवरीथिंग शुड बी लार्जर देन लाइफ। ऐसे में मणिरत्नम जी 1998 में दिल से फिल्म रिलीज करते हैं। दिल से उनकी टेरर ट्रायलॉजी का हिस्सा है, जिसमें बॉम्बे और रोजा पहले वो कर चुके हैं। जब दिल से रिलीज हुई थी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म इवेंचुअली एक कल्ट क्लासिक बन जाएगी। बहुत लोगों ने इस फिल्म का एनालिसिस किया है, इसलिए मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं जाऊंगा, पर मैं इसकी लिटरेरी कंटेक्स्ट को छूना चाहूंगा, इसके सब टेक्स्ट में घुसना चाहूंगा। हु लिव्स एट द हार्ट ऑफ दिल से एनालाइज करने पे इतना समझ में आता है कि दिल से शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट का एक बहुत ही खूबसूरत अडेप्टेशन है। सोचिए कि रोमियो एंड जूलियट इस बार भारत में पैदा हुए। अमर हिंदुस्तान के दिल में रहने वाला एक आम पर रोमांटिक लड़का है, वो भी शाहरुख खान का ही फैन है। उसके पिताजी आर्मी में और दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में थे, इसलिए वो गवर्नमेंट की बहुत इज्जत करता है। अमर ऑल इंडिया रेडियो में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। दिल से विजुअली तो अमर से शुरू होती है, पर ये अमर की कहानी नहीं है। अच्छा, विजुअल से पहले कुछ साउंड आता है, जिसमें पहले बच्चे खेल रहे हैं, फिर गोलियां चलने की आवाज़ आती है, फिर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट, फिर बच्चे चीख रहे हैं, पर ये उसकी भी कहानी नहीं है सर। दिल से बेसिकली कहानी है दो लोगों के बीच के संवाद की कमी की, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टू बॉडीज़। वो बॉडीज़ इंसान भी हो सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट भी। इंडियन गवर्नमेंट और नक्सल्स दो परिवार हैं जो जाने कब से आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, और जिनकी आइडियोलॉजीज़ में उनके दो मासूम बच्चे फंसे हुए हैं, रोमियो और जूलियट, अमर और मेघना। अमर बिल्कुल वैसा ही फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है जैसा किसी कंट्री की गवर्नमेंट होती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें खाने को दूंगा, मैं तुम्हें पीने को दूंगा, बस मेरा तुम पे अधिकार है। वहीं मेघना वो नक्सल्स की तरह है, चुप पर हमेशा लड़ने को तैयार, दिल में एक चीख लिए जी रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से के लगभग हर सीन में संवाद की कमी है। अमर एक हिंदी भाषी लड़का नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से स्टेशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पर उसका किसी से भी संवाद नहीं हो पा रहा है, ना ही आर्मी वालों से, ना ही उस टैक्सी ड्राइवर से, इवन उस रेलवे इंक्वायरी मैन से भी। और हम पूरी फिल्म को फॉलो नहीं करेंगे, हम पीछे पीछे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे अमर और मेघना के, और इस संवाद की कमी को समझेंगे। जब आदमी लाइफ में बेसिक सेटलमेंट, रहना खाना सोना वगैरह कर लेता है ना, तो उसे ज़रूरत पड़ती है एक साथी की, जो उसे आगे बढ़ने को धक्का दे, मोटिवेट करे। अमर भी ज़िंदगी के इसी पड़ाव पर है, वो भी अपने लिए एक साथी तलाश रहा है। इसी तलाश के एक नॉन इम्पॉर्टेंट स्टेशन पे अमर की मुलाकात होती है ठंड में सिकुड़ती, कंबल समेटती, हवा से लड़ती मेघना से। अमर को पहली नज़र में ही मेघना से प्यार हो जाता है। हाय, लव एट फर्स्ट साइट, बॉलीवुड का फेवरेट रोमांटिक ट्रोप। अमर निकला तो किसी और मकसद से था, पर मेघना में उसे कोई और मकसद ही मिल जाता है। Oh, so cute. पर दोस्त, एक पल के मिलन के बाद बस की रात शुरू हो जाती है। हाथ में चाय का प्याला लिए अमर स्टेशन पे मेघना को दूर जाते देखता रहता है, उसे अपनी आंखों में जज्ब कर लेता है। ओए, दुनिया की सबसे छोटी प्रेम कहानी। कुछ दिन बीत गए, पर अमर मेघना को भूला नहीं है। जैसे हर आशिक की निगाहें अपने दिलबर को ही ढूंढती रहती है ना, वैसे ही अमर की निगाहें भी हर समय मेघना को ही ढूंढती रहती हैं। और ऐसे में अचानक एक दिन उसे मेघना दिख जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता ये सच है या वो सपना देख रहा है। अमर परवाना जलने की चाह में शमा से लिपटने को पहुंच जाता है, और शमाएं तो रात को ही जलती हैं,
और मेघना की जिंदगी में अभी एक नया सूरज उग रहा है। वो एक मिशन पे है, अपने राज्य को बचाने, अपने लोगों को बचाने के मिशन पे। ऐसे में मेघना कोई क्षमा नहीं है। वो एक ज्वालामुखी है जो फट पड़ने को पूरी तरह से तैयार है। अमर मेघना को एक पुल पे रोकता है। पुल का मतलब समझते हैं ना आप लोग? अरे वो जगह जहां से बातें आती जाती हैं, गुजरती हैं। पर आयरनी देखिए, मणिरत्नम साहब का कमाल देखिए कि इसी पुल पे मेघना अमर से झूठ बोलती है और उसे पहचानने से इनकार कर देती है। मैं नहीं जानती आपको। हमारे रोमियो को जूलियट फिर दिखती है, इस बार एक पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस जहां से बातें इधर उधर आती जाती हैं। पर यहां भी वही बात, साला दोनों में कोई संवाद ही नहीं हो पा रहा है। एक ही सीन में 3 लोग 3 अलग संवाद करने में लगे हुए हैं। मेघना फोन पे बात कर रही है, पीसीओ वाला मेघना से बात कर रहा है, और अमर पीसीओ वाले से, मेघना से, दोनों से बात कर रहा है, और किसी का किसी से कोई संवाद नहीं हो रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। मेघना तो जानती है वो क्या कर रही है, उसे अपना भविष्य पता है, इसीलिए तो वो अमर को नकार देती है और उससे वादा लेती है। अब तो नहीं करोगे मेरा पीछा? पर फिर रोमियो तो रोमियो ठहरा। वो अगले ही सेकंड वादा तोड़ मेघना के पीछे उसकी बस पे चढ़ जाता है और पहुंच जाता है जूलियट की बालकनी पे। मेघना के दिल के तार तो झनझना जाते हैं। तुम जाओ यहाँ से। तुम चलती हो मेरे साथ? आखिर तुम जानते क्यों मेरे भाई को? कुछ नहीं, सिर्फ ये कि मैं तुम्हें चाहता हूं दिल से। अगर आप दिल से के टाइटल सॉन्ग को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये गाना मेघना के मन में चल रहा है। ये उसकी दिल से निकली उम्मीद है जो अमर के आने से पैदा हुई है। वो सपना देखती है कि अमर उसे संभाल रहा है और बता रहा है कि ये मौसम तो आते जाते रहेंगे, ये जो गम के बुलबुले हैं ये बनते फूटते रहेंगे, तू परेशान मत हो पगली, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। गाने में जब अमर मेघना का साथ देना शुरू करता है, उसका हाथ थामता है, उसे संभालता है, बचाता है, तब आपने नोटिस किया हो कि मेघना के मन का माहौल बदल जाता है। पहले जिन गलियों पे मेघना डरी हुई छुपी हुई भाग रही थी, उन्हीं गलियों पे अब छोटे छोटे बच्चे खुशी में उछलते कूदते खिलखिलाते दिखते हैं। इतने सुंदर ख्वाब के बाद भी बेचारी लड़की अमर को अपना सच नहीं बता पाती। कूटने वाला सीन याद है आपको? जैसे जैसे वो कुटनी अनाज पे पड़ रही है, वैसे वैसे उन दोनों का सिर्फ आर्ग्यूमेंट हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे को सुन नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे, जैसे अनाज का सुनता नहीं है मूसल और उसे ठोकता रहता है। वो दोनों भी बस एक दूसरे को ठोक रहे हैं। पर इस कुटाई में मेघना अनाज के साथ साथ अपना सच भी कूट देती है। तो तुम बेचारे अमर के हाथ लगता है झूठ का बताओगे नहीं चूड़ा। तो मैं समझने की कोशिश कैसे करूं? मैं शादीशुदा हूँ। पर झूठ की उम्र कहाँ लंबी होती है। जूलियट के भाई अमर को उठा ले आते हैं और खूब पिटाई करते हैं। हमारे रोमियो को पिटाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे तो इस बात की खुशी है कि उसे ये कंफर्म हो गया कि जूलियट मेघना अभी भी अनमैरिड है। ठीक होकर अमर मेघना के घर पहुंचता है तो वहां उसे एक बूढ़ी दादी मिलती है, बस और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर वो पीसीओ वाले के पास जाता है और उससे नंबर निकलवाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं मानता तो उसे कुछ पैसे देके वो एसटीडी कोड निकलवा लेता है और लद्दाख के लिए रवाना हो जाता है। लद्दाख के खुश्क, ठंडे और खूबसूरत माहौल के बीच भटकता हुआ अमर जा टकराता है भागते हुए। अकेली हो? हस्बैंड नहीं नजर आ रहा तुम्हारा? आगे का रास्ता दोनों साथ चलना तय करते हैं। एक्चुअली मेघना आगे बढ़ना चाहती है और अमर उसे फॉलो करने का फैसला लेता है। अमर को मेघना का झूठ पसंद नहीं आया था, इसलिए वो मेघना को ललकारता है, उससे लड़ता है, उस पर काबू करता है। उस बेवकूफ़ को लगता है कि वो लड़की के भीतर छुपे प्यार को बाहर निकाल रहा है, और बाहर कुछ निकलता नहीं है। मेघना चीखती है पर वो चीख बाहर नहीं निकलती, उसके भीतर ही दफन होती रहती है। क्यों? क्योंकि अमर ने उसके ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया है। भाई तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है तुम क्या कर रहे हो? अमर को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे, तो वो डॉक्टर बन जाता है। रो रो मेघना रो। अरे भाई तूने उसके अंदर का डर छू लिया है। खैर दोनों के बीच कुछ रिश्ता तो बन जाता है।
नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ती हैं तो अमर खुद को मेघना के बहुत करीब पाता है। इतना कि मेघना अब उससे शर्माना नहीं चाहती। पहली बार अमर को अपने लिए प्यार महसूस होता है। तू ही तो सतरंगी रे, तू ही तो मन रंगी रे। दिल का साया हम साया सतरंगी रे, मन रंगी रे। पहले जिस दिल में सिर्फ उन्स था, अब उसमें से सूफियाना इश्क एक झरने की तरह फूटने लगा है। काले लिबास में लिपटा अमर रंग बदलती मेघना के इश्क में पार हो जाता है। सब रंग पीछे छूट जाते हैं, दोनों पर सफ़ेद सवार हो जाता है। कम से कम अमर के दिल से तो यही आवाज़ आ रही है। और मेघना, उसका क्या? हो सकता है जब वो अमर के सामने अपने सर पे पानी डाल रही है तब वो अपनी शर्म छोड़ने के बजाय अमर में विश्वास ढूंढ रही हो। वो उसे सब कुछ बताना चाहती हो। और फिर वही बात, इस मोमेंट में उसे खुलने देने के बजाय अमर खुद को दरवाजे के पीछे बंद कर लेता है। अमर एक आदर्श बालक है। वो मेघना को खींच के एक मॉन्क के पास ले जाता है और कहता मुझे है इनके साथ शादी करनी। मेघना अमर के प्रपोजल को ठुकरा देती है। मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है? हाँ सच। क्या? मैं मर जाऊंगी। सच? मेरे बिना? यूं। मरने को कौन कह रहा है? सिर्फ इतना कहो कि तुम मुझसे पहली प्यार बार करती हो। मेघना अपना सच बोलती है, पर अमर उसका सच सुन ही नहीं पाता। फिर उनका संवाद अधूरा रह जाता है। लड़की अपने दिल की बात कैसे शेयर करे जब लड़का उसके थ्रू भी खुद को ही सुन रहा हो। अमर मेघना से उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछता है और मेघना उसे सच बताती है मुझे तुम्हारा नजदीक आना पसंद नहीं। क्योंकि जब तुम पास आते हो ना तो फिर वही बचपन का ट्रॉमा मुझे याद आता है जो मैं याद नहीं करना चाहती। उसमें भी कोई मेरे पास आया था, मुझ पे अधिकार दिखाया था, पर उसमें प्यार नहीं था। उसमें एक 12 साल की बच्ची के लिए हवस थी। झूठ। तो मेघना उसका क्यों लेती और फिर उसे झूठ तुम्हारी बताने हंसी, लगती है। तुम्हारी मस्ती, तुम्हारे अंदर की तेजी, खुशी। झूठ के तौर पे वो अपने नापसंद में वो सारी चीज़ें बताती है जो उसे एक्चुअली अमर के साथ पसंद है। वहीं जब अमर अपनी पसंद और नापसंद की बात करता है तो वो दोनों बार एक ही बात कहता है कि उसे मेघना की आंखें नहीं पसंद है, मेघना की आंखें बहुत पसंद है। उसे अपने बीच की दूरी नहीं पसंद है, अपने बीच की दूरी सबसे ज़्यादा पसंद है। वो अपने भीतर कुछ राज छुपाए हुए है, ये उसे नहीं पसंद है, यही उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। रोमियो तो प्यार करने के लिए बना है, इसलिए वो इन सारी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को रोमांटिसाइज कर लेता है। काश ना करता, बल्कि अपनी बंदी के दिल से निकली आह को सुन पाता तो क्या बात होती। बेचारी मेघना अमर का सपना जी के और उसके साथ को खुद में जज्ब करके उसकी ज़िंदगी से निकल जाती है। कुछ लोग रेत पे लिखे नाम की तरह होते हैं, हवा का एक झोंका जिन्हें उड़ा देता है। सब कुछ तो ठीक था, फिर क्यों छोड़ के चली गई? अमर को यह धोखा रास नहीं आता, तो वो मेघना को भुला के इन अ वे शादी के मैदान में कूदने को तैयार हो जाता है। भाई हम इंडियंस के पास अक्सर प्यार में हारने के बाद यही एक चीज़ बचती है करने को। अमर की जिंदगी में प्रीति आती है, मेघना की एकदम अपोजिट, खुली, बेलौस, जो चाहे वो कहे, जो चाहे वो करे। चाहे उसके दिल में जो होता है वो साफ साफ मुंह पे बोल देती है। मैं आपको तुम कह सकती हूँ ना। वो पूरी कहानी में एक लौता कैरेक्टर है जो कम्युनिकेट करना, अपनी बात सामने रखना, सामने वाले को एंटरटेन करना जानती है। You virgin? I'm sorry। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो दुबई जाके उसको भूल गया
क्योंकि शायद वो उन 20% लड़कियों में से है जो कि हॉन्का बॉन्का बॉन्क। नहीं करती। उसे तो सच्चे प्यार की तलाश है। अमर में उसे एक समझदार और कमिटेड आदमी दिखता है, तो वो शादी को हाँ कर देती है और अमर के सपने देखने लगती है। जिया चले जा चले, जिया चले जा चले, नैनो तले धुआं चले, धुआं चले। जिया चले जा चले। पर जिंदगी साली हमेशा नशे में रहती है, उसे सीधे रास्ते चलना ही नहीं है। एंगेजमेंट का दिन है, सब लोग गा बजा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। इसी के बीच में एंट्री होती है हमारे रोमियो के पहले प्यार की, जूलियट की। रहने के लिए जगह नहीं, हम गांव में वापस नहीं जा सकते। मेघना अमर से रहने के लिए कमरा और ऑल इंडिया रेडियो में जॉब मांगती है। अमर के दिल के तार तो झाएं झाएं हुए जा रहे हैं। उसका दिमाग गर्म है, पर दिल एक ठंडक महसूस कर रहा है। अमर उसे अपने घर में एक कमरा और ऑल इंडिया रेडियो में एक छोटी सी जॉब दिलवा देता है, टेम्परेरी। उसका दिल जो कह रहा है वो करता चल रहा है, पर उसका दिमाग ना अब उससे लड़ता है और वो मेघना पे शक करता है। वो पूछता है कि उसका मकसद क्या है, वो क्यों बार बार उसकी ज़िंदगी में आ रही है। इस बार फिर से ये सीन एक ऐसी जगह पे फिल्माया गया है जहाँ से बातें हो के गुजरती हैं। रेडियो स्टेशन की लॉबी। रोमियो जूलियट का सच जानने के लिए सारे साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके देखता है, वो लड़की टस से मस नहीं होती। मेघना का सच जानना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो उसने कहीं बहुत गहरे छुपा रखा है। फिर से आयरनी नोटिस करी आपने? इस बार वो लोग रेडियो स्टेशन की लॉबी में खड़े हैं, पर इस बार भी इन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हो पा रहा है। दरवाज़ा लगातार उनके मुंह पे खुल रहा है और बंद हो रहा है। ऐसे में एक दूसरे के दिल से निकली आवाज़ दोनों कैसे सुने? मान गए मणिरत्नम साहब। राजपथ पर परेड रिहर्सल चल रही है। मेघना भी अपने मकसद की रिहर्सल करने आई है, पर अमर उसका सच जान चुका है, उसके परिवार को पहचान चुका है। वो मेघना को खींच के पास के ही खंडहर में ले जाता है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों कर रही हो तुम ये सब? जो जिंदगी मैंने जी तुम उसे नहीं चाहते। बहुत कुरेदने पर मेघना फाइनली अमर को अपना ट्रॉमा बताती है कि कैसे जब वो छोटी थी तो उसके परिवार को, पूरे गांव को मार के उस बच्ची के साथ जबरदस्ती करी गई थी। कैसे उस दिन जो चीख उसके भीतर कैद हुई थी वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाई। इस मोमेंट में अगर अमर उसके दिल से निकलती पुकार को सुन लेता और उसे बस गले लगा लेता तो शायद सब ठीक हो जाता, पर वो तो आइडियलिस्ट निकला। अब क्या करना चाहती हो? कितनों को मारना चाहती हो? अपने परिवार की गलतियों को एक्सेप्ट करने के बजाय वो मेघना से ही लड़ने लगता है। कितने लोगों को मारोगी तुम? 20, 30, 40, 50 होगा क्या? तुम्हारी स्टेट की तकलीफें खत्म हो जाएगी। उसके अंदर के इंसान को जगाने की कोशिश करता है। जानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन चंद लोगों की गलती की वजह से। और वो लड़की अब इंसान नहीं है, बल्कि किसी की औलाद है। क्या है चल लोगों की गलती? मासूम लोगों की जान लेना। एक ऐसे समूह की जिसके हर मेंबर ने लगभग उसके जैसा ही ट्रॉमा झेला है और जो खुद को बचाए रखने के लिए अपने हक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। मेघना जान देने को तैयार है। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी सुनाने में लग जाते हैं, पर सुनता कोई नहीं है। अमर मेघना के शरीर से लिपटा हुआ बॉम्ब हटाने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले उसे सड़क छाप गुंडा समझ के उठा ले जाते हैं। नक्सल अमर को छुड़ा लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। जब तक नहीं मरूंगा, जब तक तुम्हें रोक नहीं लूंगा। अमर बच जाता है। वो भाग के प्रीति के पास जाता है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन लगा देती है। अमर नशे में है, पर मेघना को बचाने से बड़ा नशा क्या हो सकता है। वो पुलिस के बीच से भाग जाता है। कहानी खत्म होने को है, पर अमर के पास समय कहाँ है। उसे अपना परिवार बचाना है, अपना देश बचाना है। वो मेघना को रोकने निकल पड़ता है, जान तक लेता है जाने बचाने के लिए। सुबह की पहली किरण के साथ अमर को मेघना खंडहर से बाहर आती हुई धूप से दिखती है। इस बार अमर को लड़ना नहीं है,
इस बार उसे बचाना भी नहीं है। मेरे करीब मत आना अमर। देर से ही सही, पर अमर को अब समझ में आ गया है कि मेघना के दिल में क्या है। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है तो मुझे अपने साथ ले चलो। अमर फिर से मेघना से प्यार की अपील करता है, पर इस बार मेघना उसे ठुकरा नहीं पाती और उसे कसकर गले लगा लेती है। जिस तरह से जूलियट अपने रोमियो को गले लगाती है, उससे साफ साफ दिखता है कि इसे हमेशा से बस यही चाहिए था। अगर अमर उसके हर वल्नरेबल मोमेंट पर उसे गले लगा लेता तो आज वो भी जिंदा रह लेती। खंडहर के दरवाजे के सामने एक बड़े से धमाके में रोमियो और जूलियट फना हो जाते हैं। शेक्सपियर के प्रेमी प्रेम में मरे थे, मणिरत्नम के प्रेमी परिवारों के लिए मर जाते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है वो ऑल इंडिया रेडियो जहां पे अमर काम करता था। अगर वो सिर्फ अपने दिल की बात ना सुनने के बजाय मेघना के दिल की भी सुनता, उसे समझता, उसे खुलने देता, उसका रेडियो पे इंटरव्यू कराता, उसकी चीख अगर वो सबको सुना पाता तो शायद आज हालात कुछ और होते। शायद उस लड़की को मरना ना पड़ता। शायद भारत की जनता नक्सल्स और गवर्नमेंट के बीच में बातचीत कराने की बात करती, कुछ तो होता। पर वो बेवकूफ़ तो इश्क के साथ पड़ाव पार करने में लगा था। या जब इश्क करो तो खुद की ही ना सुनो, अपने साथी की भी सुनो। वो भी सुनो जो उसने बोला नहीं, जो बिन बोली बातें हैं उनको भी सुनो, उसके दिल से निकली आवाज़ों को सुनो, उसके एक एक भाव को सुनो, उसके एक एक राग को सुनो। तुम कभी भी इश्क में हारोगे नहीं, तुम्हारा साथी भी कभी बर्बाद नहीं होगा, सच में। तो दोस्तों, ये मेरा पहला रिव्यू था। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करें। ऐसे ही मुझे नोटिस मिलेगा, ऐसे ही लोग जानेंगे और मैं आगे काम कर पाऊँगा, आगे इसी तरह के रिव्यूज़ और कर पाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, नाइस नाइट, व्हाटएवर। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से।